काफी वीक भी था, वो था तो वीक, लेकिन स्टिल ही वाज फोर्स्ड टू climb up the mountain because of his poverty. His body was dirty, his body was abode of fleas and lice. उसका बॉडी क्या था? फ्लीज और लाइस का अबॉर्ड बन चुका था। अबॉर्ड का मतलब होता है हाउस, घर। यहाँ तक कि वो इतना कमजोर था कि इवन वन कुड हैव वॉच्ड हिज बोन, कोई उसका बॉडी भी देख सकता था, बोन भी देख सकता था, यानी हड्डी भी उसका देख सकता था। लेकिन फिर भी वो पहाड़ को चैलेंज कर रहा था, was giving a challenge to the mountain. उसका जब पहाड़ का वह चढ़ाई कर रहा था, when he was climbing the mountain, he was wearing a black cap. तो ब्लैक कैप वह पहना हुआ था। उसका टोपी डर्टी था, स्वीट स्टैंड था, यानी पसीना से लथपथ था, पसीना वाला दाग भी था। उसका बॉडी से सल्फर की तरह खट्टा गंध आ रहा था, सल्फर लाइक सॉर स्मेल। जब वो पहाड़ पर चढ़ रहा था तो चढ़ते समय बिल्कुल चिड़िया की तरह, जिस तरह चिड़िया ट्विटर करते चढ़ती है, उसी तरह वो पैंट कर रहा था, हाँफ रहा था। उसका बॉडी से पसीना निकल रहा था, ही वाज स्वेटिंग एंड आउट ऑफ ब्रेथ, और इतना ज्यादा हाँफ रहा था कि वो पूरी तरह से आउट ऑफ ब्रेथ हो चुका था। इसका क्वेश्चन आंसर भी मैंने करवा दिया था बी के फर्स्ट का, और आगे है A hut on the cliff, his son shivering with cold, oath of hunger, the mother searching for nettles and vines. Nettles एक प्रकार का ट्री लिप्स है जिसमें ये प्रॉपर्टी पाया जाता है, गुण पाया जाता है। ये भूख से जो दर्द होता है आदमी को, उसको ये रिमूव कर देता है, कम कर देता है, समाप्त कर देता है। एंड वाइन का मतलब ग्रेप, आप जानते होंगे। पता है कि हट ऑन द क्लिफ, हिज सन शिवरिंग विथ कोल्ड। क्लिफ का मतलब होता है पहाड़ पर एक खड़ी चट्टान जिसके नीचे खाई हो। एक ऐसी चट्टान जो बिल्कुल खड़ी हो और उसके नीचे खाई हो, उसको बोला जाता है क्लिफ। तो उसका जो हट था, हट मतलब झोपड़ी, उस वीक पर्सन का या पुअर पर्सन का जो झोपड़ी था, जो व्यक्ति हिमालय पर चढ़ने का ट्राई कर रहा था, कोशिश कर रहा था, उसका हट क्लिफ पर था, यानी एक चट्टान के ऊपर था उसका झोपड़ी, उसका घर एक चट्टान के ऊपर था, और उस चट्टान के ऊपर था जिसके नीचे गहरी खाई, जिसके नीचे काफी गहरी खाई थी। हिज सन शिवरिंग विथ कोल्ड, ओज ऑफ हंगर। आपको बताया गया कि किसान वो आदमी बहुत परिश्रमी था, इवन कि हिमालय की ऊंचाई, हिमालय पर भी वो चढ़ाई कर रहा था 25 केजी वजन लेकर। लेकिन परिश्रमी होने के बावजूद स्थिति उसकी ऐसी थी कि खाने के लिए उसके पास भोजन नहीं था। He has no food to eat, and because of that, his son was shivering with cold. He had no clothes to put on. He had no clothes for his sons. उसके पास अपने पुत्र के लिए कोई क्लॉथ नहीं था, and due to lack of clothes, his son was shivering with cold. और चूंकि उसके पास क्लॉथ नहीं था, क्लॉथ के अभाव के कारण, कपड़े के अभाव के कारण, कोल्ड से यानी ठंडक से उसका पुत्र थरथरा रहा था, शिवर कर रहा था। शिवर मतलब होता है थरथराना, कांपना। क्योंकि हिमालय के क्षेत्र में ठंडक बहुत गिरती है, और ऐसे में अपने बॉडी को ढकने के लिए कपड़े की जरूरत पड़ता है, गर्म कपड़े, वुलन क्लॉथ का जरूरत पड़ता है। बट उसके पास क्लॉथ नहीं था, मेहनती था, ही वाज डिलिजेंट, ही वाज लेबोरियस, स्टिल ही हैड नो क्लॉथ्स। फिर भी उसके पास कोई क्लॉथ्स नहीं था, और यही कारण था कि उसका पुत्र जो था, ठंडक की वजह से, बिकॉज ऑफ कोल्ड, विद द कोल्ड, हिज सन वाज शिवरिंग। इतना ही नहीं, ओज ऑफ हंगर, ही पेन वाज फीलिंग पेन ऑफ हंगर, हिज सन वाज फीलिंग पेन ऑफ हंगर। इतना ही नहीं, उसका पुत्र भूख का दर्द भी उसे महसूस हो रहा था, भूख का दर्द भी उसे तंग कर रहा था। ओज मतलब होता है दुख। ओज यहाँ पर एक बार फिर से आप देख लेना, एक बार फिर से आप देखें, ये हट ऑन द क्लिफ, इसका मतलब हुआ कि हिज हाउस वाज ऑन द क्लिफ, यानी उसका घर एक चट्टान पर था, ऐसी चट्टान पर जो चट्टान बिल्कुल खड़ी थी। ये चट्टान बिल्कुल खड़ी थी, और इस खड़ी चट्टान के नीचे गहरी खाई थी। उसी पर उसका क्या था,
उसी पर उसका घर था। his son shivering with cold was of hunger। यहाँ पे शिवर का मतलब होता है थरथराना, कोल्ड मतलब ठंडा। तो उसका पुत्र जो था ठंडक की वजह से थरथरा रहा था, कोई कपड़ा उसके पास नहीं था पहनने के लिए। देयर वाज नो क्लॉथ, ही हैड नो क्लॉथ टू पुट ऑन एंड बिकॉज ऑफ दैट हिज सन वाज शिवरिंग विद कोल्ड। और ये कारण था कि उसका पुत्र ठंडक से थरथरा रहा था। एक दुख तो ये था कि वो ठंडक से थरथरा रहा था, ठंड का सामना कर रहा था, और दूसरा यह था कि ही वाज वेरी हंग्री एंड ही वाज फीलिंग पेन ऑफ दैट हंगर। वह भूखा भी था और भूख से उसे दर्द भी महसूस हो रहा था। ओज मतलब दुख, तकलीफ, दर्द, पेन। द मदर सर्चिंग फॉर नेटल्स एंड वाइन्स। और उस गरीब आदमी की पत्नी, उस गरीब आदमी की पत्नी यानी जो गरीब आदमी था उसकी पत्नी जब देखा कि उसका पुत्र जो है ठंड से क्या कर रहा है, थरथरा रहा है, और साथ ही साथ भूख का दर्द भी है उसे, और घर में खाने के लिए कुछ था नहीं, तो उसकी माँ, द मदर सर्चिंग फॉर नेटल्स एंड वाइन्स, तब इस लड़का की माँ, तब इस लड़का की माँ यानी उस गरीब आदमी, यानी उस गरीब आदमी की पत्नी सर्च कर रही है। क्या सर्च करती है? ढूंढती है, खोजती है क्या? नेटल्स। नेटल्स एक लिप्स है, एक पत्तियां है, एक काइंड ऑफ लिप्स, ट्री लिप्स, पेड़ की एक पत्ती है। इसमें यह गुण है कि भूख के दर्द को समाप्त कर देता है, खत्म कर देता है। तो वह महिला उसी नेटल्स को खोज रही थी, ढूंढ रही थी, एंड वाइन्स और ग्रेप्स को, अंगूर को भी खोज रही थी, कहीं मिल जाए ताकि उसका पुत्र का भूख समाप्त हो जाए, भूख से उत्पन्न दर्द भी समाप्त हो जाए। लेकिन उसके पास कोई भोजन नहीं था। तो आप देखें कि एक व्यक्ति जो हिमालय जैसे पहाड़ की ऊंचाई पर भी चढ़ाई कर रहा है, एक अपने पीठ पर 25 केजी का वजन लिया हुआ है। पीठ ऐसा है, इतना वह व्यक्ति कमजोर है कि पूरा हड्डी दिखलाई दे रहा है, स्केलेटन लाइक पर्सन है, फिर भी वह चढ़ाई कर रहा है पहाड़ों के ऊपर 25 केजी वजन लेकर। लेकिन इसके बावजूद भी, इतना मेहनत करने के बावजूद भी स्थिति उसकी ऐसी है कि वह अपना पुत्र को न तो कपड़ा जुगाड़ कर पाता है और न ही उसे भूख से राहत पहुंचाने के लिए भोजन। तो एक इतना मेहनती व्यक्ति गरीबी के कारण इतना दुख झेल रहा है, लेकिन कोई भी उसको सहायता करने के लिए आगे नहीं आ रहा है। नोबडी इज रेडी टू हेल्प हिम। तो आपको यहाँ ये पता चलता है, हमने बताया था कल की मल्टी डायमेंशनल पोएम है। एक तो ये स्थिति बता रहा है कि गरीबी के कारण किस प्रकार वो आदमी विवश है, तो दूसरी ओर यह भी हो सकता है कि गरीबी इतनी ज्यादा है फिर भी सरकार इस तरह के लोगों पर किसी भी प्रकार की कोई ध्यान नहीं दे रही। क्योंकि वो लेख लिखा करते थे, देवकोटा जो लेख लिखा करते थे वो सरकार के, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा सरकार के विरुद्ध में भी लिखा करते थे। तो हो सकता है कि ये सरकार को भी इन्होंने क्रिटिसाइज इसके माध्यम से किया है। आगे है कि beneath this hero of the mountain, beneath this hero of the mountain, the proud conqueror of nature are the snow-clad peaks, are the slow cloud peaks above, only the star-studded lead of night. In the night, the potter is in deep slumber, reigning over the rich kingdom of sleep. कहता है कि beneath this hero of the mountain, माउंटेन का ये जो हीरो है, पहाड़ का जो ये हीरो है, पहाड़ का हीरो कौन व्यक्ति है? ये गरीब व्यक्ति, गरीब, वीक, डर्टी पर्सन। इसको लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा एक हीरो के रूप में पेश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वो है तो गरीब, लेकिन फिर भी वह हीरो है, फिर भी वह हीरो है। और पहाड़ की इस हीरो के नीचे द प्राउड कॉन्करर ऑफ नेचर आर द स्नो क्लैड पिक्स, यानी प्रकृति का ये प्राउड कॉन्करर है, जो गर्व करने वाला विजेता है, आर द स्नो क्लैड पिक्स, वो स्नो क्लैड पिक्स। तो स्नो, स्नो मतलब बर्फ, बर्फ से ढका ये चोटी है। एबव जो ऊपर है उसके, ओनली द स्टार स्टड लिड्स ऑफ द नाइट, और सिर्फ तारों से, तारों से ढके हुए आकाश। इन दिस नाइट, और कह रहा है कि वह रात जो तारे से ढके हुए हैं, यानी आकाश में सिर्फ तारे ही तारे जो दिखाई दे रहे हैं। द पोटर इज इन डीप स्लम्बर, उस रात में पोटर क्या है? काफी गहरी, डीप मतलब गहरी, स्लम्बर मतलब नींद, स्लम्बर मतलब स्लीप। द पोटर इज इन डीप स्लम्बर, पोटर काफी गहरी नींद में है।
रात ऐसी है कि बिल्कुल तारे दिखलाई दे रहे हैं। रात ऐसी है स्टार स्टड लिड्स, इसका मतलब स्टार स्टड लिड्स मतलब हुआ कि तारों से ढके हुए आकाश। ओनली द स्टार स्टड लिड्स, ओनली द स्टार स्टडेड लिड ऑफ नाइट, वह रात जो तारे से ढकी हुई थी। और उस रात में, इन दिस नाइट, उसी रात में, द पोर्टर इज इन डीप स्लम्बर, पोर्टर क्या है? गहरी नींद में। पहाड़ पर चढ़ रहा है और जब थक मान जाता है तो क्या करता है? वो गहरी नींद ले लेता है। द पोर्टर इज इन डीप स्लम्बर रेनिंग ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप, और यह वहां पर वह किंगडम मतलब साम्राज्य, स्लीप मतलब नींद, यानी नींद के रिच किंगडम में, नींद के साम्राज्य में वह क्या कर रहा है? बिल्कुल चुपचाप सोया हुआ, रेन कर रहा है, शासन कर रहा है वहां। यानी इस तरह से वह व्यक्ति सोया हुआ है कि उसे किसी भी चीज की परवाह नहीं है, बिल्कुल नींद में गहरी नींद लेकर। डीप रिच किंगडम ऑफ स्लीप, यानी नींद के रिच किंगडम में, नींद के गहरे धनिक साम्राज्य में, नींद की साम्राज्य में, नींद की स्वर्ण साम्राज्य में वह शासन कर रहा है, बिल्कुल राजाओं की तरह है वहां पर, और गहरी नींद में, उसे किसी भी चीज की फिक्र नहीं। तो आगे है कि व्हाट इज देयर ऑन द क्लिफ। अगर किसी को कोई चीज समझ में नहीं आया तो आप अपना ओपन करो, हैंड रेज करो और पूछ सकते हो। बोलिए सर। लास्ट स्टैंजा फिर से। लास्ट स्टैंजा ये है, ओनली द स्टार स्टडेड लीड ऑफ नाइट इन दिस नाइट। कहता है कि रात जो है, रात जो वहां पर है वह स्टार स्टडेड है। क्या है? यानी तारों से भरी हुई रात है। और उस रात में, इन दिस नाइट, और उस रात में द पोर्टर इज इन डीप स्लम्बर, स्लम्बर का मतलब नींद। ये जो पोर्टर है, खुली है, डीप मतलब गहरी, गहरी नींद में है। पोर्टर बिल्कुल ही गहरी नींद में है। रेनिंग यानी शासन, रेन मतलब शासन करना, रेनिंग ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप, जो नींद के रिच किंगडम पर शासन कर रहा है, यानी नींद के साम्राज्य पर वह शासन कर रहा है। कहने का मतलब कि वह निंद्र आसन में चला गया है, निंद्र आसन में चला गया है और उसे किसी भी चीज से मतलब नहीं है, और गहरी नींद में सोया हुआ है। वह कोई टेंशन नहीं ले रहा है कि मुझे क्या होगा, क्या नहीं जाएगा। तो ये स्थिति है पोर्टर का। हाँ आगे बोलिए। मनीष कुमार, मनीष कुमार, मनीष। कनकेरर मतलब सर? कॉन्कर का, कॉन्करर नहीं, कॉन्कर पढ़ते हैं उसे, कॉन्कर मतलब विजेता। यस सर। स्नो क्लाउड। हाँ क्लाउड कहने है, क्लैड है ना, स्नो क्लैड पिक्स यानी बर्फ से ढका हुआ चोटी। यस सर। उत्सव, 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 अंकु। सेकेंड स्टेनाजा सर। सेकेंड कौन है? beneath this hero of the mountain, कौन beneath this Yes, hero of the yes sir, mountain? yes sir. हाँ, the proud conqueror of nature are the snow clad peaks। यानी जब कहता है कि इस माउंटेन का जो ये हीरो है, यानी जो व्यक्ति है, कमजोर व्यक्ति जो उस पर चढ़ रहा है, तो माउंटेन पे जब चढ़ा तो वो जो व्यक्ति जो हीरो है, उसको हीरो के रूप में ये दर्शा रहा है पोएट। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि आज का हीरो है वह। और उसके नीचे पहाड़, द प्राउड कॉन्करर ऑफ नेचर आर द स्नो क्लैड पिक्स, उसके नीचे पिक्स है, पहाड़ की चोटियां जो बर्फ से ढकी हुई है ना। और यह प्राउड कॉन्करर ऑफ नेचर यानी प्रकृति का गौरवशाली विजेता, प्रकृति का गौरवशाली विजेता आर द स्नो क्लैड पिक्स। ये स्नो क्लैड पिक्स है जो बर्फ से ढकी हुई चोटी है, और इसी पर वो क्या प्राप्त किया है, इसी पर वो चढ़ गया और उसके नीचे यह है। और कहता है कि ओनली द स्टार स्टडेड लीड्स, ये तो बता ही दिए। और बोलो, स्टार स्टडेड का मतलब होता है तारों से भरा हुआ, स्टार स्टडेड लीड का मतलब हुआ कि तारों से ढका हुआ स्काई, तारों से ढका हुआ स्काई। स्टार स्टडेड लीड का मतलब हुआ तारों से ढका हुआ आकाश। नेटल्स एंड वीनस से। नेटल्स का मतलब हमने बताया कि नेटल्स इज ए काइंड ऑफ ट्री लीव्स, एक पेड़ की पत्ती है जिसका गुण यह है कि इसको खाने के बाद भूख का जो दर्द होता है वो मिट जाता है। और वाइन्स मतलब तो समझ रहे हो, अंगूर। चलिए। और रवि कुमार,
आप बोलिए, हो गया वेनस मतलब क्या? साफ आवाज नहीं आ रहा है। साफ तो मैं तो बोल साउंड रहा हूँ, साफ जोर से बोल नहीं रहा हूँ। आ रही है। आवाज तो यहाँ से मेरे तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आवाज को। बोलिए। हेलो। वीनस मतलब अंगूर। ये वीनस नहीं, वाइन, वाइन्स, वाइन्स, इसका मतलब होगा ग्रेप, अंगूर। ठीक है। सीवर मतलब होता है थरथराना। क्लिफ मतलब खड़ी चट्टान। क्लिफ का मतलब खड़ी चट्टान। और कोई रेज हैंड कर रहा है? ये तो हो गया सब। वो क्या होता है, कट जा रहा है या क्या हो रहा है? यहाँ पे देखें, दूसरा लॉन्ग आंसर में दूसरा नंबर क्वेश्चन अभी हमने तुरंत बताया आपको। ये मदर इज सर्चिंग फॉर नेटल्स, ये मदर इज सर्चिंग फॉर नेटल्स एंड वाइन्स। हु इज सी? एक माँ नेटल्स और वाइन्स की खोज कर रही है, वह कौन है? यानी वह महिला कौन है? Why is she searching such things? वह इस प्रकार की चीजों को क्यों ढूंढ रही है? अगर किसी को जवाब देना है तो प्लीज अपना रेज हैंड करो। पोर्टर का वाइफ थी जो अपने बच्चों को भूख मिटाने के लिए ऐसा काम। हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक। तो she was the mother of the boy who was the son of, who was the mother of the boy, ऐसा कहते, she was the mother of the boy who was the son of the porter। ठीक है। वह महिला उस लड़का की माँ थी जो लड़का पोटर का पुत्र था। ठीक है। आगे है इसमें कि why is she searching for such things? वह इस प्रकार की चीजों को क्यों ढूंढ रही है, क्यों खोज रही है? तो she is searching for such things to remove the pain of hunger, है ना, of her son। She is searching for such things to remove the pain of hunger of her son। अपने पुत्र के भूख के दर्द को मिटाने के लिए वह ढूंढ रही है इस चीज, है ना। और क्या है? डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क एंड कंटिन्यूटी विन द रेस। डू यू एग्री? कहता है कि डिटर्मिनेशन मतलब होता है दृढ़ निश्चय। ठीक है। हार्ड वर्क मतलब होता है कठिन काम, एंड कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी मतलब निरंतरता, लगातार। हाँ, ये रेस को जीत लेता है। ठीक है। तो अब आप बताओ कि क्या आप इससे सहमत हो? यस सर। यानी आप में डिटर्मिनेशन हो, डिटर्मिनेशन था तब ना वो पहाड़ पर चढ़ गया। यस सर। तो यानी दृढ़ निश्चय होना चाहिए, कठिन परिश्रम होना चाहिए। देखिए कि कठिन परिश्रम कर, पहाड़ पर चढ़ना कठिन है, लेकिन फिर भी अपने से पीठ पर 25 kg का वजन लेकर चढ़ गया वो। और कंटिन्यूटी और लगातार, है ना, वो हार नहीं माना, नीचे उतरने की कोशिश नहीं किया, लगातार अपना काम जारी ही रखा। तो कहता है, डू यू एग्री? राइट योर ओपिनियन विद रेफरेंस टू द पोएम द स्लीपिंग पोर्टर। तो स्लीपिंग पोर्टर जो है, स्लीपिंग पोर्टर का मतलब सोया हुआ पोर्टर, अंत में ऊपर चढ़कर सो ही जाता है ना वह, समझे? तो अंत या स्लीपिंग पोर्टर का रेफरेंस देकर, उदाहरण देकर आपको बताना है कि ये जो डिटर्मिनेशन, हार्डवर्क और कंटिन्यूटी है, ये क्या लाता है, इससे किसी भी रेस को, किसी भी दौड़ को जीता जा सकता है। तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि इट वाज बिकॉज ऑफ डिटर्मिनेशन, हार्डवर्क एंड कंटिन्यूटी दैट द पोर्टर गॉट सक्सेस इन क्लाइंबिंग अप द माउंटेन। कहेंगे कि कठिन परिश्रम, कंटिन्यूटी और डिटर्मिनेशन की वजह से पोर्टर माउंटेन पर चढ़ने में सफल हो सका, है ना। दो द पर्सन वाज वीक, यद्यपि कि वह आदमी क्या था, कमजोर था, स्टिल he had 25 kg load on his back. He did not lose his patience and ultimately he achieved his aim. उसने अपने पैशंस को नहीं खोया और अल्टीमेटली हुआ क्या, अंततः उसने अपना एम को प्राप्त कर लिया, उद्देश्य वो गोल को, लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। समझे? तो आप शुरू से आप देख लो, एक दो, अब तो आपके पास 5 मिनट का टाइम बच रहा है, तो इसमें कोई मीनिंग तो छूटा नहीं। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ। क्लिप का मतलब होता है खड़ी चट्टान। ठीक है। सीवर, SHIVER, सीवर का मतलब होता है थरथराना। ओज, WOES, ओज का मतलब WE, सिर्फ इतना, दुख। ओ का मतलब होता है दुख। और नेटल्स मतलब तो एक काइंड ऑफ ट्री लिप्स, वाइन, समझ रहे हो। बीनीथ मतलब नीचे, प्राउड मतलब ये समझ रहे हो। कॉन्करर का मतलब होता है ये विजेता।
काउंटर का मतलब विजेता, एंड स्नो क्लैड पिक्स यानी बर्फ से ढकी हुई चोटी, पिक मतलब चोटी होता है, अबव ये समझ रहे हो, स्टार स्टार्टेड लीड्स मतलब तारों से भरी हुई आकाश, वाटर समझ रहे हो, सलंबर का मतलब होता है नींद, डीप मतलब गहरी, और REIGN रेन का मतलब शासन करना, और किंगडम मतलब साम्राज्य, और स्लीप मतलब नींद, सोना, सलंबर मतलब सोना। लीप मने Something went wrong. Please try again. क्या 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 लीप डीप डीप का मतलब होता है गहरी। लीड हाँ, अंशु ऑफ बोलो। नाइट का मतलब सर? Start मतलब लीड, यहाँ स्टार स्टार्टेड लीड, लीड ऑफ नाइट अलग नहीं है, स्टार स्टार्टेड लीड, तीनों का मतलब होता है तारों से ढकी हुई आकाश। भाई स्टाउट मतलब स्टाउट मतलब मजबूत, बलवान। शक्तिशाली, और कोई? स्लंबर का मतलब नींद, स्लीप। स्लीप और मतलब स्लंबर दोनों सिनोनिम्स है एक दूसरे का, पर्यायवाची। और ये किंगडम का मतलब एम्पायर, साम्राज्य, साम्राज्य, EMPIRE, एम्पायर मतलब साम्राज्य। पिक मतलब होता है चोटी। और कुछ? व्हाट इज मीन द लीड ऑफ लीड ऑफ नाइट ये तो बताया रे, क्वेश्चन है सर। ओनली द स्टार स्टार्टेड लीड ऑफ नाइट, ये जो है ना, व्हाट इज, कहाँ पूछा है कहीं ना तो इसमें तो कुछ क्वेश्चंस भी है। व्हाट इज देयर ऑन द क्लिफ, क्लिफ पर क्या था पहले बताओ तो। क्लिफ पर एक घर था, एक झोपड़ी था उसका, है ना। देयर वाज हट ऑफ द पॉटर ऑन द क्लिफ, ठीक है ना। व्हाट इज द मदर सर्चिंग, व्हाट इज द मदर सर्चिंग, वहां क्या ढूंढ रही है, तो Nettles and vines. सर्चिंग फॉर nettles and vines. Nettles and And vines. who is the hero of the mountain? Who is the hero of the Potter. mountain? To Potter. What is meant by lead of night? तो lead of night का मतलब होगा the sky covered with stars. lead of night का मतलब यहाँ होगा the sky covered with stars, यानी तारों से ढके हुए आकाश। Who is reigning over the rich kingdom of sleep? तो Potter. Potter is reigning over the rich kingdom of sleep. बिल्कुल। ठीक है, ग्रामर भी पढ़ा जाएगा सर? ग्रामर अब पैसा जाकर ज्ञान गंगा में सभी जमा करो, इसके बाद ग्रामर होगा, नहीं तो आराम से अब कल से 2 दिन के बाद बैठूंगा समाप्त करके। पैसा भी है? पैसा नहीं है तो हम लोग के पास बैलेंस नहीं है, जियो मोबाइल चलेगा नहीं, रिचार्ज हो जाएगा। समझे? इसलिए तुम लोग काम करो, जाकर मोबाइल चार्ज करने के, रिचार्ज कराने के लिए पैसा वहां डालो कम से कम ऑफिस में। इसके बाद वहां से हम लोग को रिचार्ज किया जाएगा तो पढ़ाना शुरू करेंगे हम लोग। जून तक जमा है सर, जमा कर देंगे सर। तो जाइए आप 2 महीना का भी जमा कीजिए, 1 महीना का भी जमा कीजिए, आपको कीजिएगा तब ना। यस सर, जमा अब 50% आपको माफ हो गया है जी, बस से जाने वाले लोगों के लिए। जनरेटर फी माफ है, कंप्यूटर माफ है, स्मार्ट क्लास माफ है, खाली क्लास के आपको जो ट्यूशन फी है वो पेमेंट करना है। फिर आपको टेंशन क्यों ले रहे हैं? ये डेवलपमेंट फी है वो भी माफ है। डेवलपमेंट फी लिए सर हैं? मार्च के बाद है टोटल मंथ के, कि मतलब जितना पढ़ाई हुआ उतना ही। देखिए आप चाहें तो जितना दिन के जमा करना है उतना दिन का आप जमा कीजिए, समझें। आप 4 महीने का भी जमा करनेंगे तो 4 महीने का, 4 महीने का नहीं है तो 2 माह को भी जमा कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात यहाँ ऐसी है कि अगर स्कूल आज खुल जाता है तो आप लोग को उसी समय में पूरा सब स्कूल का जिम्मेवारी है कि समाप्त कर ही देना है। हम लोग को सरकार 1 महीना भी टाइम देना हम लोग को, हम लोग पढ़ाते हैं कि नहीं, बल्कि 3 बजे तक क्यों ना पढ़ाना पड़े, पढ़ाकर समाप्त करना हम लोग को काम है। और मेरा तो लिटरेचर जो पढ़ लिया है यहाँ पे, वहाँ क्लास में जाऊंगा तो पढ़े या ना पढ़े, ग्रामर पढ़ा दूंगा तो काम चल जाएगा। लेकिन जो नहीं जुड़ रहा है उनकी तो भाई वो सोचो कि क्या करेंगे। अब मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए सभी जगह टीचर मिल जाते हैं, लेकिन इंग्लिश पढ़ाने के लिए बहुत मशक्कत करने पड़ता है। ग्रामर में टेंस वॉइस नरेशन पढ़ाने वाला तो मिल जाएगा सभी जगह, लेकिन फिर लिटरेचर आसानी से आपको नहीं पढ़ा सकता। यूट्यूब पे सर इको क्या हो गया? इको हो गया कोई? लगता है कि फिर से आवाज आप ही लोग आवाज बंद कीजिए अपना अपना, तो इको बंद होगा। कारण कि आवाज आप लोगों को खोल दिया है, कोई लगता है ना कि कान में ईयरफोन नहीं लगाया है, और ईयरफोन नहीं लगाने के कारण हुआ क्या कि वो साउंड बढ़ा दिया है और वही गूंज रहा है। इसलिए ऐसा ना करें, कान में ईयरफोन लगा के ही बात करें। हाँ बोलो तो थोड़ा लगा, समझ गए? चाहे तो ब्लूटूथ से कान में, हेलो try again.
तो ये हुआ एक पोएम आपको, और एक बिग पोएम बच रहा है, वो है मार्था, और दूसरा स्मॉल पोएम है जो है थिनर देन क्रेसेंट। यही है ना? और आपको समाप्ति हो जाएगा। इसके बाद आप लोग सब कर ले सकते हो। फिर इसके बाद जो भी नहीं बुझाएगा आप जब जुड़ेंगे हम जूम से, तो जूम से आप पूछ सकते हो, चाहे वो ट्रांसलेशन हो या इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन हो या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो, कुछ भी हो तो आप पूछ सकते हो। नहीं तो मैं फिर यहाँ पे ये करूंगा, ये स्क्रीनशॉट दूंगा आपको, लिख कर स्क्रीनशॉट ले लूंगा, उतना कर दूंगा। लेकिन स्कूल में तो ये डिक्टेशन दिया गया था कि किसी को लिखवाना नहीं है, आप पढ़ा दीजिए, लाकर सुनेगा और खुद से लिखेगा। सर लॉन्ग का थर्ड सर इसी में यस सर, यस सर। ठीक है, रुकिए देख रहा हूँ यहाँ पे लॉन्ग का थर्ड। ये तो हाँ, तो ये तो बता दिया है मैं, हमने अभी तुरंत बताया। डिटर्मिनेशन, हार्डवर्क एंड कंटिन्यूटी वाला ही पूछ रहे हो? ये तो मैंने बता दिया अभी कि पोएट का ये नेटवर्क प्रॉब्लम था सर। हार्डवर्क एंड कंटिन्यूटी है क्या? नेटवर्क प्रॉब्लम था वो तो यहाँ पे मैंने, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प, ठीक है। हार्डवर्क का मतलब होता है कठिन परिश्रम, कंटिन्यूटी मतलब होता है निरंतरता। तो इस पोर्टल के रेफरेंस में बताना है कि इसी की वजह से सफलता मिलती है रेस में, तो बिल्कुल हाँ बोलेंगे, इट वाज बिकॉज ऑफ पोर्टर्स डिटर्मिनेशन, हार्डवर्क and continuity that he achieved his goal. Ultimately he got success in climbing up the mountain. The porter was very weak. Still he did hard work. He had a 25 kg load on his back and he never stopped